की जय। रामचंद्र महाराज की जय। पूज्य स्वामी जी हमारे बीच में पधार गए हैं और अभी हम सब बड़ी एकाग्रता से स्वामी जी की दिव्यवाणी का श्रवण करेंगे। और मैं से विशेष आग्रह करूँगा कि अपने उद्बोधन द्वारा हम सबको आनंदित करें। पूज्य स्वामी रामचंद्र चरणं मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणं वचसा विनामि। श्री रामचंद्र चरणं शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्मै रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने देवेन जाने। लोकाभिरामं राजीवनेत्रं रघुवं सनातं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान का नाम है श्री राम जय राम जय राम 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 जय राम।
सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आदरणीय पंडित सीताराम जी, पंडित श्री धर्मपाल जी और हमारे ताल के विशेषज्ञ अनुदन जी, सभी भक्तों को बार बार हम प्रणाम करें। श्री राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ जग पानी। जड़ चेतन जग जग जड़ चेतन सकल राम में जान, बंदों सबके कर कमल सदा जोड़। तो ये
गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में हनुमान जी की इतनी शक्ति का, अपार बल का एक बड़ा अच्छा रहस्य बताया। हनुमान जी में इतना बल कहां से आया? तो रामचरितमानस में हनुमान जी का और राम जी का जब मिलन हुआ तो ये तो आप जानते हैं कि भगवान शंकर संसार को सेवा करने का पाठ सिखाने के लिए हनुमान के रूप में आए। ऐसा रामायण ग्रंथों में हमने पढ़ा है कि भगवान शंकर ही दास्य भक्ति सिखाने के लिए, दास कैसा होना चाहिए, सेवा कैसे होनी चाहिए, ये भगवान ने सिखाया। मैंने रविवार के दिन आपको कथा सुनाई और वो कथा ऐसी हमने सुनाई जैसे हमने अपने गुरु जी से सुनी, क्योंकि जिस परंपरा से हम लोग दीक्षित हैं, जो हमें ज्ञान मिला, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उस ज्ञान को आप सब लोगों को बताएं। एक महात्मा जी सत्संग में आए, आपके यहाँ बहुत महात्मा आते हैं। एक महात्मा जी सत्संग में आए, उन्होंने भक्तों को एक बढ़िया मंत्र दीक्षा दे दी कि भाई देखो, सोहम ऐसा सुंदर मंत्र है और वेद में इसका वर्णन है कि आपकी श्वास प्रतिश्वास प्रतिदिन सोहम मंत्र का जप करती है, आप इसका जाप किया करें। कुछ दिन के बाद एक दूसरे महात्मा आ गए। महात्मा ने उनसे पूछा, भाई ठीक हो, भजन चलता है? बोले महाराज भजन तो चलता है, एक महात्मा जी आए थे, बड़ी अच्छा मंत्र दे गए हैं, हम वो जप करते हैं। बोले कौन सा मंत्र जपते हैं? बोले सोहम। बोले इसका मतलब क्या होता है? बोले सो माने वो परमात्मा, वो मैं ही हूं, मुझसे कोई अलग नहीं है। बोले तुमको तो अभिमान हो जाएगा, जब तुम ऐसे हिरण्यकशिपु को हो गया था, रावण को हो गया था। ये तो बड़ी समझदारी की बात है, सुनो, ऐसा मंदिर में जपने का नहीं होता है। बोले फिर कैसा करो, हम ज्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहते, मंत्र तो बहुत अच्छा है, और इसमें थोड़ा सा दा लगा के और भजन किया करो, दासो हम, ऐसा कहने लगो। मैं बढ़ाई तो रहा हूं, कुछ घटा तो नहीं रहा। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करता हूं। अब वो दासो हम जपने लग गया। पहले वाले महात्मा फिर आए, बोले क्या जपते हो? बोले महाराज दासो हम। बोले हमने तुमको क्या बताया था? सोहम। तो बोले कोई बात नहीं, आपको किसी ने बढ़िया मंत्र दिया, क्योंकि मंदिर में सेवा करना है, आप सबके दास हो, लेकिन ऐसा करो, इसमें एक स और लगा दो, सदा सोहम। दासोहम की जगह सदा सोहम। सोहम था, वो दास लगा दिया था तो दासोहम, इन्होंने स और लगा दिया तो सदा सोहम। फिर वही महात्मा आ गए, बोले फिर क्या जपने लग गए? बोले महाराज मुझे थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए गुरुजी ने कहा था, मैंने सदा सोहम कहा। सदा माने हमेशा, ऑलवेज, मैं हमेशा वही हूं। बोले नहीं, इसमें एक दा और लगा दो, दास दासो हम। और बोले अब बदलना नहीं, दास दासो। अब देखो, बड़ा अच्छा मंत्र है सेवा के लिए, भावना के लिए। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षिता भवत वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्र भजने लक्ष्मी प्रथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवंदने कपिभद्रदास्योथ सख्यर्जुन। ये मैंने 9 भक्ति के आचार्यों के नाम आपको गिनाए। श्री विष्णु श्रवणे, श्रवण कीर्तन स्मरण पादसेवन अर्चन वंद दास्य सख्य आत्मनिवेदन। श्रवण भक्ति माने कथा सुनना,
इसके आचार्य परीक्षित जी महाराज हैं। कथा सुनते हैं, 7 दिन में अपने जीवन का उद्धार कर लिया। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, महाराज में आपके अनुग्रह का पात्र बन गया। आपने जो मुझे उपदेश दिया 7 दिन में मैंने पूरा अपने जीवन में उतार लिया। हमारे महात्मा कहते हैं 7 ही दिन तो हैं। हमें भी आदरणीय सीताराम जी ने 7 दिन के लिए आने को मंदिर में कहा। तो ये बड़े समझदार लोग होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, इनका अनुभव होता है। 7 दिन तो पूरा जीवन है ना, इसके बाद तो 8वां दिन तो बनाया ही नहीं ब्रह्मा ने। एक महात्मा जलंधर के वाले बड़े अच्छे महात्मा के कहते हैं, आया एक बार दुखी देख मैनू दिल आखे, कादे पीछे लगदा फिरे तो गम खारनो, और सोमवार जमिया मंगल वडेरा होया, बुद्ध होई शादी वीर टुरया बुपारनो, शुक्र कमाया धन शनीनो बीमार होया, एतवार छट गया भरे परिवार नो, और 7 दिन बहुते एक पल दा बसा नहीं, हुन बीता याद कर ले सच्चे करतार नो। 7 दिन हमारे जीवन की एक झांकी है, पूरे 7 दिन। तो 7 दिन में यदि हम आपको कुछ ना समझा सकें तो हम आए कैसे कथावाचक, और 7 दिन में अपने जीवन का कल्याण ना कर सके तो कैसा कथा का श्रोता। परीक्षित ने 7 दिन में जीवन का उद्धार कर लिया। और कथा सुनाने वाले सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं, ऐसी बढ़िया कथा सुनाने के लिए क्या दक्षिणा चाहिए कभी पूछते थोड़े। उनको देखा कि सुखदेव जी महाराज ने देखा परीक्षित कथा सुनने वाला कोई बढ़िया मिल जाए तो आरत कहते हैं, आरत जिज्ञासु कहीं कोई आर्थ जिज्ञासु कहीं मिल जाए, गूढ़म अर्थ न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही, रामायण में लिखा। महात्मा लोग गूढ़ अर्थ को भी छिपाते नहीं हैं जब कोई अच्छे जिज्ञासु मिलते हैं। तो श्रवण में परीक्षित, कीर्तन में सुखदेव, स्मरण भक्ति में प्रहलाद जी ने भगवान का ऐसा स्मरण किया, गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। भगवान के नाम के स्मरण में इतनी शक्ति है कि भगवान जय श्री राम बोला और सागर के उस पार हरि से बड़ा हरि का नाम, जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके नहीं राम, कूद गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम। देखो स्मरण, गोपल सिंधु अनल शीतलाई, अग्नि शीतल हो जाती है। भगवान का नाम जपती थी सीता जी, अग्नि की परीक्षा हुई, अग्नि में अग्नि ने कोई बिगाड़ा उनका। पुनाती थी पावक, पवित्र करने वाली को पावक कहते हैं। अग्रे नयति, आगे ले जाती इसको अग्नि कहते हैं। अग्रे नयति थी अग्नि ही। तो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन, लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं। अभिवंदन अक्रूर जी महाराज, पूजन पृथु जी महाराज। भगवान की पूजा करके हमें याद भी ना रहे कि हमने कभी पूजा की थी। पूजा करके पृथु महाराज पूजा करते थे और सवेरे को पूजा करके नहा धोकर नित्य कर्म किया और महारानी ने कहा महाराज भोजन करो। बोले मैंने अभी पूजा नहीं की, मैं स्नान करके पूजा करूंगा। भूल जाते थे कि मैं पूजा करता हूं। एक बार तो 108 बार पूजा करी। महारानी कहती है महाराज भोजन करो। बोले अभी पूजा नहीं हुई। बोले 108 बार पूजा हो गई है। पूजा में संतोष नहीं होता। पूजा में, कथा सुनने में, पढ़ाई लिखाई में ऐसा लगता है हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। और जब ज्यादा पढ़ लेते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं। फिर जो मिलता है उसी से सीखने को मन करता है, उसी से उसके पास बैठ के पढ़ने को मन करता है। ये विद्या की पराकाष्ठा है, ये भक्ति की भी पराकाष्ठा है। तो ऐसे और 7वीं भक्ति है दास्य भक्ति। ये दास्य भक्ति कहां से आई? गीता में भगवान ने, श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्
मेरा अनन्य भाव से जो भजन करते हैं मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूं। योगक्षेम है योग और क्षेम। मैं योग भी वहन करता हूं, क्षेम भी वहन करता हूं। योग माने जो आपके पास नहीं है वो आपको देता हूं। आपने जिस साधना की ऊंचाई को प्राप्त नहीं किया उस ऊंचाई तक आपको पहुंचाता हूं। और क्षेम का अर्थ है जो आपने ऊंचाई प्राप्त की है उस ऊंचाई को आपको फिर नीचे नहीं गिराता, फिर आगे ही बढ़ाता हूं, उसको स्थित रखता हूं। तो हनुमान जी ने राम जी से पूछ लिया, प्रभु ये अनन्य क्या होता है? मैं थोड़ा सा अनन्य समझना चाहता हूं। भगवान श्री राम जी कहने लगे, सो अनन्य जाने लगी मति न करे मैं सर्वत सचराचर रूप स्वामी भगवान। ये हनुमान जी को मंत्र मिला। देखो हनुमान जी, ये मंत्र हमें भी रामायण में मिला है। भगवान राम ने अपने मुख से कहा, हनुमान जी अनन्य किसको कहते हैं? यदि तुम मेरे अनन्य बन जाओगे तो सारी तुम्हारी जिम्मेवारी मेरी हो जाएगी। तुम्हें क्या चाहिए और क्या तुम्हारी आवश्यकता है? हमारे बाद में कहते हैं भगवान, एक तो होती डिजायर, एक होती नीड। हम लोगों ने अनुभव किया। अभी एक महात्मा मुझे वैंकूवर में मिले, बड़े अच्छे संत हैं, बहुत प्रसिद्ध महात्मा हैं। कह रहे थे मेरे पास इतना धन है कि मेरे साथ 100 आदमी रहें और 100 आदमी मेरे जीवन भर के लिए मेरे साथ रोज खाते रहें और मैं एक पैसा भी ना कमाऊं, मेरे पास इतना है। लेकिन मेरी पता नहीं, मेरे मन में मुझे अभी कोई लोग जानते ही नहीं है। मैं वहां गया तो मुझे लोगों ने पूछा कि अब तुम्हारा नाम क्या है? अरे तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हारे मंदिर में 20 बार आ चुका हूं। मुझे नॉर्थ अमेरिका में 25 साल से कथा करते करते सारे मंदिरों में तुम्हें घूमता हूं, आप मुझे जानते नहीं? ईगो की बात नहीं है। उन्होंने कहा, बहुत अच्छे सरल महात्मा है, उन्होंने कहा महाराज मैं क्या करूं, मेरे पास बहुत कुछ है, कोई कमी नहीं है किसी चीज की, लेकिन एक व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया, मैं उस ऊंचाई तक क्यों नहीं पहुंचा? आखिर मेरे में कमी क्या है? एक महात्मा कहते थे, बड़ी अच्छी बात, मैं बाबा जी के आश्रम में गया, हरि बाबा के, आदरणीय सीताराम जी का भी दर्शन हुआ, वहां पर दर्शन यहाँ तो हुआ, भारतवर्ष में भी पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी मैं गया था। तो एक बहुत बढ़िया बात बताई। एक राजा था और उस राजा को कोई कमी नहीं थी, बहुत कुछ मिला हुआ था, लेकिन उस राजा के मन में अचानक भागवत की कथा सुनी और भागवत में मिला 8वें स्कंद में कि समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से 14 रत्न निकले। तो राजा के मन में आया कि क्यों ना समुद्र से रत्न मांगे जाए। समुद्र के पास उसका नाम आज भी रत्नाकर है। तो राजा ने सारी सेना को कहा चलो समुद्र के पास, क्योंकि कथा सुनी है कि राम जी ने समुद्र के ऊपर जब धनुष बाण लिए थे, समुद्र बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। और लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ महाराज ऐसे थोड़ी मानेगा ये, समुद्र आगे आगे खड़ा हो गया, हमारा क्या चाहिए? राजा के मन में दृढ़ता हो गई। देखो कथा में दृढ़ता जरूर चाहिए। हम जो साधना करते हैं, भजन करते हैं, कॉन्फिडेंस अगर हमारा हो जाए तो संसार की जो कथा में सुनते हैं असंभव कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा समुद्र को मंथन करो, जाओ समुद्र के ऊपर सेना लेकर के, हे समुद्र निकलो। और पूरी सेना के साथ राजा ने चढ़ाई कर दी। समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हाँ महाराज क्या चाहिए? बोले रत्न दो। ठीक है महाराज। समुद्र ने सारे रत्न बाहर फेंक दिए। राजा ने सारे रत्न सेना से कहा उठाओ ले चलो, रख लिए। रखने के बाद राजा को लगा कि समुद्र तो बड़ा अच्छा निकला, चलो दोबारा चढ़ाई करते हैं। 2-4 महीने के बाद फिर चढ़ाई कर दी। समुद्र फिर आया, क्या बात है महाराज? बोले सुनो हम तुम्हें मार डालेंगे, नष्ट कर देंगे, रत्न दो।
बोले महाराज ले जाओ, फिर रत्न दे दिए। तीसरी बार फिर रत्न दिए। अब उनके कोषाध्यक्ष ने कहा महाराज रत्न तो इतने हो गए हैं कि उनको रखने के आपके दरबार में आपके यहाँ जगह नहीं है। बोले फिर महाराज क्या करें? बोले समुद्र के ऊपर चढ़ाई करो। समुद्र के ऊपर चढ़ाई करी। समुद्र ने कहा क्या चाहिए? बोले रत्न रखने का पाप कर दो, हम रत्न किस में रखें? समुद्र में तो बहुत सारी चीजें पड़ी रहती हैं। समुद्र ने एक बर्तन दिया, बोले ऐसा करो ये उल्टा है, इसको सीधा ऐसे करके इसमें रख दो। बोले ये क्या है? बोले खोपड़ी थी एक, और खोपड़ी बोले इसमें एक छोटी सी है, इसमें आएंगे, बोले सारे आ जाएंगे, चिंता नहीं करो। ले गया राजा, उसमें रत्न डाले, सारे भर गए। अब तो खोपड़ी फिर भी खाली। और राजा ने फिर समुद्र के ऊपर चढ़ाई करी। बोले क्या बात है? बोले खोपड़ी भरती क्यों नहीं? बोले महाराज भरेगी नहीं, मनुष्य की खोपड़ी है, आदमी की खोपड़ी। आदमी की खोपड़ी कभी भरती नहीं है, ये मनुष्य हम। लेकिन जब हम, इसीलिए आपको स्वयं भाव बताया कि हमें देहाभिमान से ऊपर उठना है। शंकराचार्य भगवान कहते देहेन्द्रियादा वसति ब्रह्मोदिताम विद्वान अहंताम न जहात यावत तावन तस्यास्ति विमुक्ति वार्ता प्यस्त्वेष वेदांत नयांत दर्शी। इस विषय के हम स्पेशलिस्ट हैं। हमारे गुरुजी ने हमको ये उपदेश दिया कि अपने को, जब तुम अपने एकांत में बैठो, कथा में बैठो तो मंदिर में बैठो, तो आपके सामने राम जी बैठे हैं, आपके सामने हनुमान जी बैठे हैं, आपके सामने भोले बाबा बैठे हैं, आपके सामने दुर्गा जी बैठी हैं, उनकी चर्चा करो, उनके बारे में कुछ कथा सुनाओ, बढ़िया। लेकिन कथा का कंक्लूजन, कथा का उपसंहार आत्मज्ञान में होना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी से राम जी ने पूछा, हनुमान जी व्हाट रिलेशन यू हैव विद मी, व्हाट रिलेशन विद हैव वी एंड आई एंड यू, तुम्हारा मेरा रिलेशन क्या है? तो हमारे हनुमान नाटक का श्लोक है, बड़ा बढ़िया, आप जरा ध्यान देना। हनुमान जी कहते हैं महाराज कौन सी दृष्टि से पूछते हो? 3 दृष्टियां हैं, शरीर दृष्टि, जीव दृष्टि, आत्मदृष्टि। इस बात को समझना चाहिए। देह दृष्टिया तो दासोहम, जीव दृष्टिया त्वदंशकः, और स्वरूपेण त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। हनुमान जी कहते हैं महाराज मुझे पूरा निश्चय है। मैं आपको बता रहा हूं कि शरीर दृष्टि से जब आप में अपने को, हम लोग संसार में बैठते हैं, कभी कभी यहाँ बैठते हैं, महाराज रोटी खाई, आप रोटी क्यों नहीं खाते? धर्मपाल जी कहते हैं आप पतले पतले कमजोर कमजोर हो गए, हमारे जैसे ताकतवर बनो। कल इन्होंने अपनी जैसी रोटी मेरे को बना के खिलाई, बोले इतनी खाओ जितनी मैं खाता हूं। मैंने खा ली, फिर शाम को, सुबह को खा ली, शाम को मैंने छुट्टी कर दी, कोई बात नहीं। तो क्या करें? वो कहते नहीं, क्योंकि जब शरीर दृष्टि आप रहेगी तो ये बढ़िया अच्छा भाव है हनुमान जी का। आज मंगलवार है, हनुमान जी कहते हैं मैं शरीर दृष्टि से आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, और जीव दृष्टि से, जीव दृष्टि से जीव दृष्टिया वंशकः और स्वरूपेण सो हम, मेरी सांस बोल रही है। मैं जब चलता हूं, सोता हूं, खाता हूं, अपनी सांस को। हमारे महात्मा लोग कहते हैं, बड़े अच्छे महात्मा मुझे मिले जो योग के द्वारा रोग ठीक करते थे, बड़े पुराने संत, और उनकी अवस्था 95 ईयर्स, और कहते 95 साल में 4 रोटी सवेरे खाते थे, 4 रोटी शाम को खाते थे, हरियाणा में रहते थे, बड़े अच्छे महात्मा।
और 1 गिलास रात को दूध पीते थे 93 वर्ष के। तो मैंने कहा महाराज जी इसका रहस्य क्या है? बोले जब भी खाली बैठो तो अपनी सांस के ऊपर कंसंट्रेट किया करो, और सांस क्या बोलती है? सो हम सो हम सो हम सो। ये कोई पाप नहीं है, अपराध नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो आप देखो भगवान की कितनी कृपा, जरा गुनगुनाइए। समय की सीमा में हम 2-4 बातें और करके जल्दी से विश्राम दें। मैं अभी कुछ पढ़ रहा था अपने कमरे में बैठा हुआ, और उसमें मुझे एक बहुत बढ़िया बात मिली। एक भजन बड़ा अच्छा मिला, और मैं वही सोच रहा था, मुझे कई बार लग जाता है कि क्या ना कहीं ऐसा ना हो कि मॉन्ट्रियल में ही शरीर छोड़ना पड़ जाए। कभी कभी होता है जीवन तो ऐसा ही, क्योंकि कभी कभी लगता है अरे वो चला गया, वो चला गया। तो हमने कहा भगवान एक बात हम आपसे कहते हैं, क्या जब छोड़ चलो दुनिया को, जब छोड़ चलो दुनिया को, छोड़ चलो Oh,
मंदिर बंद भी है तो सौगत को गुलाम कर लेंगे। जो हमारा स्वभाव है तो स्वभाव को वादा बचा करते हैं। एक तो सोहम और एक दासोहम, एक तो ज्ञानी और एक भक्त, दोनों का झगड़ा होता है। कई बार हमारे एक महात्मा रामायण की कथा सुना रहे थे, बड़ी बढ़िया मैंने कथा सुनी। सीता जी का स्वयंवर होगा और सीता जी के स्वयंवर में बड़े राजा लोग आए और सब लोग धनुष उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। एक अगर धनुष उठाता है वो गिर जाता है, क्या नहीं, दूसरा उठाता है उससे भी नहीं उठता, तीसरा चौथा, आपने कथा सुनी है। फिर आगे लिखा है
क्या, जैसे कि कामी के वचनों से पतिव्रता स्त्री का मन जैसे कभी चंचल नहीं होता। कोई व्यक्ति कितना ही जोर लगाओ, पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं कर सकती। वैसे वो धनुष हिला भी नहीं। किससे नहीं हिला? 10,000 राजाओं से भी नहीं हिला। एक बात मैं कथा सुनाते थे, बोले क्या बताएं, हम तो अभी नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और कभी कभी जब कैलिफोर्निया में भी, जब इधर अमेरिका में थोड़ी गर्मी हो जाती है तो मॉन्ट्रियल आ जाते हैं, ठंडी की इच्छा हो, ज्यादा ठंडी हो जाती तो वैंकूवर चले जाते हैं। बड़ा अच्छा माहौल है। लेकिन इंडिया जाने में थोड़ा डर लगता है। इंडिया जाते हैं तो या तो सितंबर अक्टूबर में जाते हैं या फिर फरवरी में जाते हैं, क्योंकि जनवरी में पहुंच जाए तो वहां सेंट्रल हीटिंग नहीं होती, मुश्किल हो जाती है। वहां की ठंडी टेम्परेचर तो बहुत कम होता है, वो माउंटेन के बराबर नहीं होता, लेकिन वो बड़ी मुश्किल पड़ जाती है ठंडी में। और ज्यादा गर्मी हो जाए तो मच्छर परेशान कर जाता है। और इस बार क्या हुआ, हमसे गलती हो गई, हम गर्मी में चले गए और महाराज इतनी मच्छर आए, इतने मच्छर आए कि वो तो शुक्र हुआ भगवान का कि नहीं तो मच्छर उठा के ले जाते हमको। कहते मच्छर उठा के ले जाते। बोले हाँ, भगवान का शुक्र हुआ कि हम बच गए। बोले कैसे? कि वो क्या, जिस चारपाई पर हमको लिटाया गया था वो चारपाई में खटमल थे, तो खटमल नीचे को खींच रहे थे, मच्छर ऊपर को खींच रहे थे। इसलिए हमको मच्छर उठा के नहीं लेके हम शुक्र हुआ भगवान की कृपा से बच गए। अभी तो एक बात तो हंसने की है कि ये मच्छर ऊपर को खींच रहे थे, खटमल नीचे को खींच रहे थे, ये तो बिल्कुल अतिशयोक्ति है कि नहीं? तो बोले ऐसा नहीं, बात कहती कि अरे 10,000 राजा धनुष उठाने की कोशिश कर रहे थे और धनुष लगे उठावन टरे नकारा, धनुष हिला भी नहीं। बोले जानते क्यों नहीं हिला? वो सारे राजाओं में समझौता नहीं था, सारे राजाओं में एकता नहीं थी, सामंजस्य नहीं था, विचार सबके दो पार्टी बन गई उनकी भी। हम लोग बढ़िया काम करने लगते, दो पार्टी हम भी बना लेते, कहीं जाए दो पार्टी बना लेते हैं। तो एक राजा क्या कर रहे थे, 5,000 से ऊपर उठा रहे थे, 5,000 नीचे उठा रहे थे। सोचना नहीं चाहिए। उसी समय कई क्षण राम धन मर्द धन तोरा, भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। जब कोई लोग गुटबंदी वाले लोग आते हैं तो भगवान को मौका मिला, भगवान ने फट से धनुष को, धनुष में तो कोई था नहीं,
धनुष तो टूट ही जाता है। हमारे महात्मा के धनुष को बारंबार प्रणाम, धनुष ना होता तो ना मिलते सीता जी को राम। धनुष को बारंबार, धनुष को बहुत बढ़िया प्रणाम। धनुष क्या है? बोले धनुष अहंकार है, ईगो है हमारे। और सीता जी को राम जी कैसे, राम जी को मिल ही जाते, लेकिन धनुष टूटा तभी मिले ना। अच्छा, मैं और हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा सुंदरकांड आप लोग पढ़ते हैं तो आपने सुंदरकांड मिस किया, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं भी सुंदरकांड पढ़ता आपके साथ, मुझे अच्छा लगता है। सुंदरे 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 सुंदरी सीता, सुंदरे किन्न सुंदरम। सुंदर सुंदर कांड में तो सुंदर ही सुंदर है। सुंदर कांड का जो पाठ करते हैं उसमें लोगों को जीवन भी मधुर बनता है, आनंदमय बनता है। और सुंदरकांड का पाठ करने से ज्ञान इच्छा करने वाले को ज्ञान मिलता है, भक्ति की इच्छा करने वालों को भक्ति मिलती है, और जिनको धन चाहिए उनको धन भी मिल जाता है, ऐसा हमने सुना है। उसमें विशेष मंत्रों का संपुट लगाने की भी विधि है। कौन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। एक ही चौपाई पढ़ो और फिर एक सुंदरकांड की चौपाई पढ़ो, 5 घंटा लगते हैं सुंदरकांड पढ़ने में। तो कोई बड़े से बड़ा भी कोई संकट हो वो भी टल जाता है। कौन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं। जामवंत ने हनुमान जी को कहा था। अब क्या हुआ? हनुमान जी सीता जी की खबर लेने गए सुंदरकांड, विघ्न आ गया, मैनाक पर्वत विघ्न है, जल से बाहर आ गया। हमारे महात्मा कहते हैं मैनाक पर्वत क्या है? सीता रूपी हमारे शंकराचार्य ने एक श्लोक कहा, केवल एक श्लोक में सारी रामायण की कथा कह दी। तीर्थवा मोहार नवम हत्वा राग द्वेषादि राक्षसान, सीता शांति समायुक्तो ही आत्मा रामो विराजते। आत्मबोध नाम का उनका ग्रंथ है, छोटा सा। कहते हैं हम राम हैं। हम कौन से राम हैं? आत्मा राम। वो कौन है? दासरथी राम, सही से दासरथी राम, दशरथ पुत्र राम। हम कौन से राम हैं? आत्मा राम है। आत्मा ही रमते कि आत्मा राम। आत्मा राम किसको कहते हैं? कोई मिलने ना आए तो घूमने की जरूरत नहीं, बाहर भटकने की। आत्मा में रमण करो, अपने में बैठ जाओ। आत्मा क्रीब नहीं, स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा रमयति। श्री महेंद्र स्तोत्र में पढ़ते हैं। हमको संसार के विषय अगर भ्रमित करते हैं तो हम आत्मा कहलाने के अधिकारी नहीं, हम स्वात्मा राम हैं। तो आत्मा राम को क्या चाहिए? सीता चाहिए। कौन सी सीता चाहिए? राम को सीता चाहिए। आत्मा राम को कौन सी सीता चाहिए? शांति रूपी सीता चाहिए। तो शांति रूपी सीता के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले राम ने क्या किया? पहले तो सागर को पार करना पड़ेगा, फिर राक्षसों को मारना पड़ेगा, फिर सीता को लेना पड़ेगा। तो सागर कौन सा है? तीन तुआ मोहार नवम, मोह का सागर। ये मोह का सागर सत्संग में नहीं जाने देता, कथा में नहीं जाने देता। मोह का सागर रामायण नहीं पढ़ने देता, मोह का सागर भजन नहीं करने देता। अटैचमेंट इज डेथ, महात्मा कहते हैं, डिटैचमेंट इज लाइफ। डिटैच हो जाए थोड़ा सा संसार से, और कम से कम जितनी देर, इसीलिए तो हम लोग मंदिर में आते हैं, नहीं तो घर में तो कोई बात नहीं, 6 से 7 हम पाठ करते हैं, 7 से 8 करते हैं, कोई बात नहीं, आज थोड़ा देर से कर लेंगे, क्या है, आज कोई टेलीफोन जरूरी आ गया बाहर से, वो कर ले। धीरे धीरे वो फिर और जरूरी आता है, तीसरे से फिर और जरूरी आता है, फिर वो सारा छूट ही जाता है। होता नहीं, हमारी प्रायोरिटी उसको हो जाती है। तो क्या मोह का सागर पार करके, और राग द्वेष 2 राक्षस हैं, इससे राग हो जाता है, उससे द्वेष हो जाता है। ये हमारे गुट का और हमारे गुट का नहीं, ये गड़बड़ हो जाती है हमारे महात्मा। इसीलिए अगर 2 जगह जाना होता है, एक साधु के घर जाना, एक दुष्ट के घर जाना। दुष्ट के घर जरूर जाना, साधु के घर चाहे 2 महीने बाद चले जाए। एक के घर जाना है, वहां तो बहुत दक्षिणा मिलती है, एक के घर जाते तो वहां कुछ मिलता नहीं, लेकिन दोनों में से सिलेक्शन करना है। तो जहां से नहीं मिलता वहां पहले जाए, वो जरूरी है, क्योंकि वहां से बाहर की चीज नहीं मिलती, लेकिन जीवन का ऐसा बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है, वो जीवन की बहुत बड़ी समस्या में काम आता है। हम लोग ऐसा समझते हैं। इसलिए मैनाक हनुमान जी ने कह दिया, और मैनाक ने कहा थोड़ा विश्राम कर लो,
तो राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। विश्राम की बात करते हो, हमारे पास समय है क्या? समय भगवान ने दिया समय बड़ा अनमोल माती समय तो रुकता नहीं, समय हमारी परवाह नहीं करता। हमें समय का सदुपयोग करके ही समय को हम पकड़ सकते हैं। तो दूसरा विघ्न आया सुरसा महारानी में। अभी हमारे महात्मा के सुरसा क्या है? सुरसा है ग्रीड, हमारा जो लोभ है, हमारी जो तृष्णा है। तीसरा विघ्न है सिंगिका। सुरसा जैसे जैसे अपना मुंह बढ़ाती है और हनुमान जी दोगुना करते हैं। तृष्णा जब बढ़ती है और हनुमान जी फिर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर छोटे हो जाते हैं। अति लघु रूप पवन सुत कीना और बदन पैठ पुनि बाहर आवा, और तृष्णा को घटाना पड़ेगा। तृष्णा को घटाना, बहुत छोटे बन जाए। सुरसा आप जानते हैं, सिंगिका, सुरसा, हाँ ये तीसरा विघ्न है, सागर में रहती है। सिंगिका कहते हैं ये ईर्षा है, और सिंगिका ईर्षा, हम अपने दुख से दुखी नहीं होते लेकिन दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं। और ये जब दूसरों के सुख से हम दुखी होते हैं तो ये हम साधना में, भजन में आगे बढ़ना हमारा स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। और लंकनी विघ्न है, और लंकनी को हनुमान जी जैसा देवता वैसी पूजा, एक घूसा मारते हैं और एक घूसे में लंकनी कहती है कि महाराज मेरे बड़े पुण्य हैं और आज मुझे आपका दर्शन हो गया। एक घूसे में रुद्र बहुत धरनी ठनमनी, खून निकलने लगा और बोली मुझे महाराज सत्संग मिल गया। और सुरसा कहती है, आप लोग पढ़ते हैं कि ये मुझे भगवान ने सत्संग दे दिया हनुमान, और फिर उसने तुरंत लंकनी ने वीजा दे दिया, प्रभु से नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशल शोर राजा, जाओ। अब देखो हम लोग अपने जीवन में हनुमान जी के चरित्र से यदि समझ सकें, लंकनी ने कहा पाप स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तोली न ताज सकल मिली जो सुख लभ सत्संग। सत्संग में एक अंतिम बात कहकर के मैं अपनी वाणी को विश्राम दूं। जो मैंने प्रारंभ किया था, मैंने आपको निवेदन किया था, किष्किंधा कांड में हनुमान जी और राम जी मिले और राम जी ने हनुमान जी को मंत्र दिया। वो मंत्र आज हमारे बड़े काम का है। कौन सा मंत्र दिया? हनुमान जी को सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, में सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी ने वो मंत्र पकड़ लिया और हनुमान जी के पास कोई भी आ जाए, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, कृतौ वसति साकेते त्रेतायाम राम सन्निधौ, और द्वापरे अर्जुन केतौ च, द्वापरे अर्जुन केतौ च कलौ राज्य प्रतिष्ठिता। हनुमान जी के विषय में मेरी तो ऐसी निष्ठा है। आप लोग तो जानते ही हैं, हनुमान जी चारों युगों में रहते हैं। सतयुग में हनुमान जी
साकेत में रहते हैं भगवान के धाम में, राम जी के धाम में। त्रेता में राम जी के साथ रहकर सेवा करते हैं। द्वापर युग में अर्जुन के झंडे में रहते हैं। और कलयुग में आप देखना, बड़ी समझदारी की बात है, हम लोग ज्यादा लोगों को भ्रमित कितने दिन तक कर सकते हैं? हम झूठ मूठ के साधु बन करके कब तक लोगों को चीट कर सकते हैं? झूठ मूठ का भजन हम भजन करें नहीं, अंदर कमरे में सोते रहे, कोई दरवाजा खटखटा तो बोले हाँ मैं भजन कर रहा था। आपको मालूम तो पड़ जाएगा कि आप में क्या बताती है कि हम सो रहे थे कि भजन कर रहे थे। कब तक हम ये आपको बताते रहेंगे? मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? कलयुग में हनुमान जी राजा हैं। कलऊ राज्य, भविष्य पुराण का श्लोक मैंने आपको सुनाया, कलऊ राज्य प्रतिष्ठिता। इसका मतलब क्या है? आज हनुमान जी का राज्य है। हनुमान जी का राज्य का क्या मतलब है? अब यहां क्या है? राजा कोई 10 से 2 महीने रहता है, कोई 4 महीने रहता है, और कोई किसी को बहुमत नहीं मिलता है। भारतवर्ष की बात बता रहे, यहां का तो हम ज्यादा जानते नहीं, बहुमत किसी को मिलता नहीं। और बहुमत अगर मिले तो जो हनुमान जी के जितना निकट हो। हनुमान जी में 2 ही चीजें हैं, एक तो हनुमान जी में है सदाचार, 1 नंबर के सदाचारी, और दूसरा है 24 आवर्स भगवान का भजन। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने वश कर राख्यो राम। तो उन्होंने राम जी को भगवान का स्मरण करके अपने वश में कर लिया। मैं एक भजन और आपको सुनाना चाहता हूं, और एक भजन सुना करके फिर वाणी को विश्राम दें। आप लोग सारे बहुत समझदार लोग हैं, मैं तो आपको कोई कथा सुनाने नहीं आया, मैं तो आपके दर्शन करने चला आया। और फिर भी हमारे एक भजन में आपको बहुत इस तरह से सुनाना चाहता हूं कि जिसमें मेरा जो उद्देश्य भी पूरा हो, क्योंकि मेरी जो साधना है मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरी साधना अद्वैत साधना है, और मैं आपके साथ रहता हूं, मंदिर में रहता हूं, लेकिन मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने मुझे जो साधना दी है, उन्होंने मुझे जो मंत्र दिया है, वो मंत्र गुरुदेव के द्वारा दिया गया जो मंत्र है ना, ये जीवन में बहुत जल्दी उतरता नहीं है। क्योंकि गुरु जी का मंत्र जब हमारी जीवन में परिपक्वता आती है, जब हम तो 7 वर्ष के थे जब गुरु जी ने मंत्र दिया, केवल 7 वर्ष का बच्चे को क्या मंत्र पता चलता है, मालूम ही नहीं पड़ता था। लेकिन उस मंत्र को मैं एक भजन के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूं, आप ध्यान दें और इसको गुनगुनाएं, गुनाते हुए कथा को विश्राम। अंत में घर भी रात आ जाता है। घर ये वो सच है। मेरा साथ गवारा नहीं,
समय बड़ा बहुमूल्य है। और एक अंतिम बात कहकर कथा को विश्राम। मैं बात क्या कहना चाहता हूं, देखो मैं कई जगह जाता रहता हूं और मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति से कुछ सीखना चाहिए। एवरीबडी हैज ग्रेट एंड यूनिक पर्सनैलिटी। हर व्यक्ति को भगवान ने कुछ ना कुछ दिया होता है। और यहां तक कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल अपने को समझता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, उसको भगवान ने वो दिया होता है जो किसी और को दुनिया में नहीं दिया होता है। लेकिन क्या होता है कि हम अपने जीवन में अपनी योग्यता को पहचान नहीं पाते। एक हमारे मित्र हैं और वो इतना बढ़िया गाना गाते हैं, लेकिन वो उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं मैं गाना नहीं गाऊंगा, मैं तबला, मैं पखावल बजाऊंगा। और वो काशी में रहते हैं और उन किसी ने कहा भाई तुमको भगवान ने गाने के लिए बनाया गया है, तुम पखावल मत। लेकिन वो पखावल आज तक सीख नहीं पाए और पखावज में ही दिन रात 15-15 घंटे अभ्यास करते हैं। आज भी वो बूढ़े हो गए लेकिन उन्होंने गाना सीखा ही नहीं। बोले मुझे पखावल, मेरे गुरुजी ने मुझे पखावल सिखाया था, मुझे पखावल का स्पेशलिस्ट बनना है। ये तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था। हम लोग यदि पहचान लें कि हम क्या बन सकते हैं, हम ज्ञानी बनना चाहते हैं लेकिन हमारे भीतर ऐसी योग्यता है कि हम भक्त जल्दी बन सकते हैं, लेकिन हम ज्ञानी बनने की सोचते हैं क्योंकि हमें लगता है हमें वही बनना है। और किसी किसी को समझ में आ जाता है जल्दी से कि मेरे भीतर कौन सा गुण भगवान ने दिया है जिसको मैं डेवलप करूं। भगवान हमारे न्याय शास्त्र कहता है, आपको ध्यान देने की बात है, आपको बता एक उदाहरण देकर विश्राम कि क्या है। हम लोगों को ऐसा लगता है, आप लोग सुबुद्ध हैं, आप लोगों को नहीं लगता होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे गुरु हमें कुछ ज्ञान देता है, लेकिन हम गुरु की और शिष्य की पोल पट्टी आपको खोलें, आपको बताएं कि गुरु कभी शिष्य को ज्ञान देता नहीं है। गुरु ज्ञान नहीं देता, क्या करता है, उसके अंतःकरण को केवल शुद्ध करता है। उसके ऊपर आवरण जो होता है उस आवरण को हटाता है। ज्ञान, न्याय शास्त्र में सूत्र है ज्ञानाधिकरणम आत्मा। आत्मा ज्ञान का अधिकरण है, आधार है। आपने देखा होगा, हम लोग एक बार संगीत सीखते थे, राग भटिया, उसमें एक बड़ी अच्छी कंपोजिशन 3 ताल में थी। उसमें कहते हैं कर्ता सो पंडिता, जो करता है वो पंडित हो जाता है। गुरु गुड़ रह गए, चेले चीनी बन गए। माने गुरु ने अभ्यास नहीं किया तो वहीं की वहीं रह गए और शिष्य ने उस ज्ञान का अभ्यास किया। ऐसे उदाहरण है हमारे शास्त्र में, इतिहास में, काशी के हिस्ट्री हमने देखी वहां विद्वानों में कि गुरु जी को शिष्य के पास जाके हाथ जोड़ने पड़े, बेटा मुझे ये चीज सिखा दे, मुझे नहीं आती। बोले गुरु जी आपने तो मुझे सिखाई थी। बोले मैंने अभ्यास छोड़ दिया और तू अभ्यास में मुझसे बहुत आगे पहुंच गया। और गुरु जी ने उसके पास जाकर भिक्षा मांगी, बेटा मुझे ये चीज सिखा दे, मैं तुझसे सीखना, जो मैंने तुझे कभी सिखाई थी वो मैं तुझसे सीखना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस विषय में अनभिज्ञ हो गया हूं, क्योंकि मैंने उसका अभ्यास नहीं किया। तो हम लोगों को ज्ञान का, भक्ति का या प्रेम का, एक प्रेम भी है, उसका भी हम लोग अभ्यास करें। और वही जो हनुमान जी को जो शक्ति मिली है
सो अरण्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। क्योंकि हनुमान जी को लगा कि राम जी जा रहे हैं, राम जी से पूछा कि आप जा रहे हो प्रभु? और ऐसे आंसू निकल आए, आप पढ़ते हैं, ऐसा हृदय गदगद हो गया और लगा कि मैं अब जीवन धारण नहीं कर सकूंगा। राम जी ने कहा तुमको हम नहीं ले लेंगे, तुम यहीं रहो। राम जी हनुमान जी को यहां छोड़ के गए हैं और तुम संसार के संकट दूर करने के लिए यहां रहो। मैंने देखा कि आप लोग बड़ी भक्ति से श्रद्धा से आते हैं। हनुमान जी चारों युगों में रहते हैं और हनुमान जी तुलसीदास जी हनुमान जी के काम प्रसिद्ध हो गए। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया और तुलसीदास जी ने कहा महाराज मुझे राम जी का दर्शन कराओ। बोले हाँ करो। तो तुलसीदास जी ने बोले, हनुमान जी ने, राम जी का दर्शन हो गया तो हनुमान जी बोले तुलसीदास क्या करते हो? बोले वो कुछ नहीं करने का इच्छा है। 85 साल तक तुलसीदास जी राम नाम का भजन करते रहे, जप करते रहे। 9 का जप किया। कितना? 9,09,0999 का 9 गुना इतना भजन किया। और भजन 85 वर्ष के हो गए। हनुमान जी क्या कर रहा? बोले भजन। बोले नहीं रामायण लिखो। बोले मैं नहीं लिखने वाला। क्या करना? मुझे आनंद मिल गया, मुझे दूसरों का क्या करना? हनुमान जी ने कहा नहीं मुझे दूसरों की, क्योंकि सो अनन्य जाकी असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर। इनमें किसी को नहीं सुना रहा हूं, सबके भीतर ठाकुर जी बैठे हुए हैं और ठाकुर जी कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। सबके भीतर मैं सेवक सचराचर हनुमान जी को बताया। तुम ऐसा सोचो कि मैं जड़ चेतन जितना सारा संसार है, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। हनुमान जी किसी को अपना शिष्य नहीं समझते हैं। हनुमान जी किसी को क्या कहते हैं? हनुमान जी मैंने काशी में एक पंडित से सुना, काशी के बहुत बड़े पंडित थे, उन्होंने मुझे एक बात सुनाई कि संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है काशी में, आप कभी जाओ। और हनुमान जी के मंदिर में एक वहां पर काशी में कोई एक अहीर रहता था, उसकी किसी ने भैंस चुरा ली। अब भैंस चोरी हो गई तो किसी ने कहा कि ऐसा करो राम जी के, हनुमान जी इधर हनुमान जी का मंदिर है, इधर राम जी का मंदिर है। पूर्व में हनुमान, पश्चिम में राम, ऐसे सामने सामने मंदिर है। राम दुआरे तुम रखवारे। तो वहां नियम यह है कि क्योंकि पहले हनुमान जी, ऐसे हनुमान जी का दर्शन करोगे तो फिर राइट से परिक्रमा करके आओगे और फिर यहां से फिर राम जी के दर्शन करने जाना पड़ेगा। तो जो राम जी के दर्शन डायरेक्ट तो करने जा नहीं सकता क्योंकि वो घूम के जाना पड़ता है। सीधे हनुमान जी का मंदिर वहां पर रास्ता बंद है हनुमान जी का मंदिर का। तो पहले नियम है संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करो, फिर उनकी दाहिने से परिक्रमा करो, फिर हनुमान जी से आज्ञा लो कि हम राम जी का दर्शन कर लें। ये अगर तुलसीदास जी मंदिर बनाया, फिर राम जी का दर्शन करने जाओ। तो किसी ने पंडित जी से पूछा कि ज्योतिषी जी से कि माता हमारी भैंस खो गई है। बोले राम जी के मंदिर में एक टोकरा लड्डू चढ़ाओ मोतीचूर के, तुम्हारी भैंस मिल जाएगी। बोले ठीक है। वो एक टोकरा लड्डू लाया और हनुमान जी के सामने, क्योंकि वहां तो नियम था, हनुमान जी को महाराज आज्ञा दो हम राम जी के दर्शन करें। और आंख दो तो वो क्या होता है, जब दर्शन करते हो आप लोग तो दर्शन करने में थोड़ा आंख भी तो बंद करनी पड़ती। दर्शन ऐसे नहीं होता, दर्शन सीधे कर लो, ऐसे नहीं, दर्शन करो फिर ऐसे करो। माने वो छवि को आंखों में डाल लो, तो घर के लेके जाओ, फिर घर में 24 घंटे उस छवि को, भगवान की छवि को अपने ध्यान में रखो। तो उसने जैसे ऐसे आंखों को ऐसे किया, जब देखा एक बहुत बड़ा सा बंदर आया और सारे लड्डू उसने ऐसे उठाए, इधर फेंके, वहां हजारों बंदर आ गए। और गोरे लोग जाते हैं उसको मंकी टेम्पल बोलते हैं। और इतने बंदर वहां पर सब खाए। अब वो कहता है, वो बेचारा देखे, कहता है उसको लगा कि हनुमान जी आ गए। बोले हनुमान जी ये मैं आपके लिए तो लाया नहीं था। बोले किसके लिए लाए थे? बोले राम जी के लिए लाए थे। राम जी के लिए क्यों लाए थे? बोले राम जी के लिए इसलिए लाए थे कि मेरी भैंस खो गई थी। बोले फिर वो क्या करेंगे? बोले मेरी भैंस दिलवाएंगे। बोले उनकी सीता तो हमने दिलवाई थी, उनकी सीता खो गई थी तो हमने दिलवाई थी, तेरी भैंस को क्या दिलवाएंगे? अब एक महात्मा खड़े थे, मैंने एक कथा सुनाई, एक महात्मा तो मेरे से नाराज हो गया। बोले ऐसी कथा क्यों सुनाते हो? हमने कहा महाराज काशी के बहुत बड़े पंडित ने मुझे सुनाई थी। बात क्या है? तब उन्होंने, किसी ने कहा महाराज हनुमान जी आप ऐसा बोलते हो, हम तो सुनते हैं कि आपको अभिमान नहीं है
बोले मैं अभिमान तो नहीं है, लेकिन बात क्या है, जिसकी भैंस खो जाए वो राम जी के पास जा रहा है, जिसकी बकरी खो जाए वो राम जी के पास जा रहा है, और जिसकी मोटरसाइकिल खो जाए वो राम जी के पास जा रहा है, जिसकी साइकिल खो जाए वो राम जी के पास जा रहा है। बताओ, जरा सी बातों के लिए राम जी के पास जाते हैं। और राम जी प्रसन्नता मिला बता अभिषेक तथा मामले वनवास दुखता मुखाम श्री रघुनंदन से सदा सुसा मंजुल मंगल प्रदा। उनका तो राजा बनने वाले थे, तो वनवास मिल गया तो मुंह पर जरा सा भी एक सेकंड नहीं है, और रामगति मिलने वाली तो पसंद नहीं हुए। ऐसे राम की मुख की शोभा। अब बताओ, तो राम जी से छोटी छोटी चीजों को, अरे छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे पास आओ, हम दे देंगे। लड्डू हम खा रहे हैं तो तुम्हारी भैंस मिल जाएगी, जाओ चिंता नहीं करो। भैंस के लिए उनके मंदिर में मत जाओ, हम रोकते हैं, कहोगा उधर चल। और बंदरों ने, उस बड़े बंदर ने राम जी के दर्शन करने को जाने नहीं दिया। बोले वहां तो जिसको अनन्य भक्ति चाहिए, जिनको मोक्ष चाहिए, जिनको परम पद चाहिए, वो ठाकुर जी के पास जाए। तो हनुमान जी राम जी की सेफ्टी के लिए खड़े हुए हैं, सेवक है ना, सेफ्टी। क्योंकि कामियों से, कामियों से सशांति मापनोति न काम कामी, शांति किसको मिलती है? तो हमारे गीता में भगवान ने कहा। इसलिए हमको समुद्र के समान गंभीर होना पड़ेगा कि आपूर्यमाण मतलब प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशंति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। हमें आदरणीय धर्मपाल जी ने हमको कहा था सभापति से बोलना, तो सभापति हो गया। धन्यवाद आपको। फिर आपका दर्शन करेंगे जब आपकी आज्ञा होगी। आगे बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत सुंदर स्वामी जी।